एक बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम यह जना पर्युपासते तेषाम नित्यापयुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा होकर रहता है उसके योग अर्थात जो उसके पास नहीं है उसे प्राप्त करना और क्षेम अर्थात जो उसके पास है उसकी रक्षा करना, इनका दायित्व मैं उठाता हूँ। भगवान लीलाएं कितनी गहरी रचते हैं। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। धनुष बाण लेकर अर्जुन जी चल पड़े, श्री कृष्ण करने वाले। अब संयोग से अर्जुन उसी वन में पहुंच गए जहां हनुमान जी। तो हनुमान जी तो केले के बड़े बड़े वृक्षों के बीच में बैठे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। अर्जुन जी ने नहीं देखा। पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े, फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। अर्जुन जी ने जैसे ही फूल तोड़े और हनुमान जी जय सिया राम करते हुए प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा, कौन हो तुम, चोरी क्यों की फूलों की, ये राम जी का बगीचा है। अर्जुन जी बोले, मैं कुंती पुत्र अर्जुन, पूजा के लिए ही तो पुष्प तोड़ लिए। हनुमान जी बोले, राम जी का बगीचा है, मर्यादा यहाँ प्रमुख है, पूछ कर तो तोड़ना चाहिए। अर्जुन जी बोले, अरे पूजा के लिए ही तो पुष्प तोड़ लिए, अब इसमें भी क्या पूछना। हनुमान जी ने कहा, किसने मंगाए फूल। अर्जुन जी बोले, श्री कृष्ण भगवान ने। तो हनुमान जी हंसकर बोले, तो कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी बोले कि हंस क्यों रहे हो। हनुमान जी विनोद करते हुए बोले कि जिसके भगवान ही चोर हों वो शिष्य से यही अपेक्षा है, तो ले जाओ पुष्प, कोई बात नहीं। अर्जुन जी बोले, आप हमारे भगवान को चोर कह रहे हो। अरे उन्हें तो सब चोर कहते हैं। अब हनुमान जी ने तो किया विनोद, पर अर्जुन जी क्या बोले कि मैं राम जी को अच्छे से जानता हूँ। क्या है राम जी में, धनुष बाण लिए रहते हैं, इतनी शक्ति नहीं थी कि धनुष पर बाण चलाकर समुद्र पर पुल बना देते। बंदरों भालुओं से पहाड़ पत्थर ढुलवाए, और मेरे पास धनुष बाण हैं, अभी चलो मैं समुद्र पर पुल बना के दिखा दूं अभी। हनुमान जी मुस्कुराए। राम जी के कई वानर उस पुल पर से पार गए थे, तुम जो पुल बनाओगे उस पर से राम जी का ये एक वानर पार हो जाए तब बताना। अर्जुन ने कहा, अगर पुल टूट गया तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले, अगर पुल नहीं टूटा तो तुम जो कहोगे सो मैं करूँगा, शर्त हो गई। अब अर्जुन ने बाण वर्षा की। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, आनन फानन में कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। हनुमान जी से कहा कि देखो पुल तैयार है। हनुमान जी बोले, तो राम जी का बंदर भी तैयार है। अब हनुमान जी ने बड़ा विशाल रूप बनाया, 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। और जो ये भयंकर रूप देखा और अर्जुन तो कांप गए, आंख बंद कर ली आंसू बहें। उत्तर दिशा में तूफान सा उठियो, और अर्जुन जी ने जो देखा सोचने लगे, हाय रे नीच, बिनु कारण बुलाई मीच, और बैर बांध्यो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो, इनसे झगड़ा मोल लिया हमने। मन ही मन श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि ब्रिज पर संकट देख आप एक गिरधारी बने, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। अर्जुन जी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी उसी रूप में जो आए और जो चरण पुल पर रखा तो चले उस सुगा पाताल तुरंता, पुल का पता ही नहीं कहाँ गया। अब अर्जुन जी ने देखा तो बोले, अब तो मैं मरूंगा चाहे जो कुछ हो जाए, और चिता और अग्नि। तो हनुमान जी प्रार्थना करने लगे, लाज राखो गिरधारी अब की टेक तुम्हारी। तब तक देखा कि अर्जुन बिल्कुल तैयार, तो श्री कृष्ण भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। और जैसे ही वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और हनुमान जी ने भी हाथ जोड़े, अर्जुन जी ने भी ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता बोले, भक्तराज ये आग क्यों जलाई, भोजन पका रहे हो क्या। अर्जुन जी बोले, महाराज अब तो भोजन पकाने वाला ही पक रहा है। क्यों महाराज, मैंने कहा था कि मैं पुल बनाऊंगा और हनुमान जी ने कहा था हम तोड़ देंगे, तो मैंने कहा कि अगर आपने पुल तोड़ दिया तो हम चिता में जलकर भस्म हो जाएंगे, और इन्होंने पुल तोड़ दिया। अब क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमें प्राण देने चाहिए कि नहीं। तो ब्राह्मण देवता बोले, अवश्य, वचन पर प्राण तुरंत दो, आन पर तो प्राण। हनुमान जी मन ही मन प्रार्थना करते हैं तो भगवान क्या बोले कि अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों ने शर्त लगाई, फैसला करने वाला तीसरा कौन था। महाराज तीसरा तो कोई नहीं था, हम ही लोग थे। भगवान बोले, वाह, ये कोई नियम होता है, निर्णय करने वाला तीसरा होता है। एक काम करो, दोबारा पुल बनाओ, हम निर्णय करेंगे, अगर पुल टूट गया
तो चिता में जलकर भस्म हो जाना। हाँ, ये बात तो ठीक है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया, अर्जुन जी ने भी। दोबारा पुल बनाया अर्जुन ने और हनुमान जी उसी रूप में। और जो भगवान ने देखा, सोचने लगे कि कहीं टूट न जाए पुल, तो भगवान ब्राह्मण के रूप में तो ऐसे खड़े रहे और कच्छप बनकर पुल के नीचे बैठ गए। अब हनुमत लौटे पुल ज्यों का त्यों निहारा, पर फटा बोझ से बदन कमठ का बही रक्त की धारा। अब रक्त की धारा देखी तो हनुमान जी भी दौड़े, अर्जुन जी ने भी देखा, वहाँ श्री कृष्ण भगवान खड़े। हनुमान जी बोले, प्रभु अब आप आ गए, मैं हार गया, अर्जुन जी जीत गए। भगवान बोले, मैं यही चाहता था। अर्जुन जी बोले, अब मैं बताऊं इन्हें क्या करना है? मैं जो बोलूँगा सो ये करेंगे। भगवान बोले, अरे अभी के लिए नहीं, कभी के लिए इनको तैयार किया है, जब समय आएगा तब बोलना, अभी नहीं। हनुमान जी बोले, याद रखूँगा। अब बहुत समय बीत गया। भगवान शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया और युद्ध अवश्यंभावी हो गया। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि हनुमान जी को अब बुलाओ। अर्जुन जी बोले, अरे उनकी क्या आवश्यकता है, मैं नर हूँ, युद्ध करने में सक्षम हूँ। तो भगवान बोले, अरे त्रेता में तो नारायण को जरूरत थी उसकी, चल मांग। तो अर्जुन जी बोले, मतलब? भगवान बोले, बनता नहीं पाहन सागर से दल, बानर भालू कहाँ लगी ढोते, सत जोजन सिंधु तरंग तरंग जान के जान कोई नहीं खोते, रहते रघुबीर अधीर पुनि, बनवासी बने सिय वियोग में रोते, गढ़ लंक निसंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। इसीलिए हनुमान जी चलो। हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी क्या बोले, जो आज्ञा प्रभु, पर हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। तो भगवान कृष्ण बोले, तो हमारे सर पर बैठ जाना, पर चलो तो। हनुमान जी बोले, नहीं नहीं प्रभु, सो बात नहीं, चलेंगे तो हम जरूर, पर हम बिना सत्संग के नहीं रह सकते। अर्जुन जी बोले कि वहाँ सत्संग होगा कि लड़ाई होगी? अगर वो कथा सत्संग सुनने वाले होते तो युद्ध ही काहे को होता? हनुमान जी बोले, हमारे राम जी तो युद्ध के बीच में भी हमको ज्ञान देते थे। रावण रथ में बैठकर आता था और रावण रथी बिरथ रघुवीरा भगवान धर्म रथ का वर्णन कर देते थे, लेकिन हम बिना सत्संग के नहीं रह सकते। भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा चलो, हम तुम्हें सत्संग सुनाएंगे। भगवान ने ये शर्त मान ली और हनुमान जी महाराज आए। अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर हनुमान जी महाराज विराजमान हुए। अर्जुन के रथ का नाम हुआ कपिध्वज। अर्जुन के मोह का तो बहाना था, गीता तो भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को सुनाना चाह रहे थे। और जिसने भगवान के मुख से गीता सुनी हो, श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इसीलिए हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज हुए।